IQ. In today's video, we will discuss about the difference between an ocean and a sea. So let's get started. सबसे पहले बात करते हैं ओशियन यानी कि महासागर की। ओशियन में पृथ्वी पर मौजूद पानी का लगभग 96% हिस्सा जमा होता है। पृथ्वी पर मेन रूप से 5 महासागर हैं। सभी महासागरों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं और धरती का लगभग 3/4 हिस्सा घेरे हुए हैं। वहीं अगर हम समुद्र यानी कि सी जिसको हम सागर भी कहते हैं उसकी बात करें, वो ओशन से स्मॉलर होते हैं और यूजुअली लोकेटेड होते हैं जहाँ पर लैंड और ओशन आपस में मीट करते हैं। अभी बात करते हैं इनके मेन डिफरेंस के बारे में। एन ओशन रिप्रेजेंट्स अ लार्जर बॉडी ऑफ ओपन वाटर वेयर एज अ सी इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ एन ओशन। ओशन जो होते हैं वो हमारे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ होती हैं, वहीं अगर हम सी की बात करें तो ये स्मॉलर पार्ट होते हैं ओशन का। बेसिकली अगर हम फर्स्ट मेन डिफरेंस की बात करें सी और ओशियन के बीच के, वो ये है कि सी जो होते हैं वो ओशियन से स्मॉलर होते हैं। अनदर डिफरेंस की अगर हम बात करें, ओशियंस आर आल्सो द डीपेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द प्लैनेट वेयर एज सीज आर कंपैरेटिवली लेस डीपर। ओशियंस जो होते हैं वो ज़्यादा वो डीपेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं हमारे प्लैनेट की, वेयर एज जो सी हैं वो कंपैरेटिवली कम घने होते हैं। ओशियंस ज़्यादा विशाल और गहरे होते हैं। वहीं अगर हम अनदर डिफरेंस की बात करें सी और ओशन की, सीज आर यूजुअली फाउंड अलोंग द कोस्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड आर कनेक्टेड टू द ओशंस। अगर हम ओशन सीज़ की बात करें तो जो सी होते हैं वो पार्शली सराउंडेड होते हैं लैंड की। आल्दो जो सी है वो एक्सटेंशन है ओशियन की, बट द मोमेंट वाटर मीट करता है कॉन्टिनेंटल लैंड से, ओशन वाटर को हम उस टाइम पर हम ओशन वाटर को सी कहते हैं। यानी कि जो सी होते हैं वो आंशिक रूप से ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। देयरफॉर जो हमारा टेम्परेचर होता है सी वाटर का वो डिफरेंट होता है ओशन वाटर से। अगर हमारा ओशन वाटर का टेम्परेचर कोल्ड है तो नॉट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सी वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी कोल्ड होगा। जो टेम्परेचर होता है नियर बाय लैंड मास का वो ग्रेटली इम्पैक्ट करता है टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर के टेम्परेचर को। अनदर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो ये है कि ओशंस जो होते हैं वो किसी भी सी का पार्ट नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारे सी होते हैं वो ओशंस का पार्ट होते हैं। जो हमारे जो 5 मेन ओशंस हैं वर्ल्ड में, वेयर एज जो हमारी सीज़ हैं न्यूमरियस बहुत सारी सी जो हैं वो हमारे ग्लोब में हैं। मेन जो 5 ओशंस हैं उनके नाम हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। जो हमारा लार्जेस्ट सी है वो है मेडिटेरियन सी। जो एरिया है मेडिटेरियन का वो है अप्रॉक्सीमेटली 1.14 मिलियन स्क्वायर माइल्स। वेयर जो हमारा लार्जेस्ट ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन विद एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन स्क्वायर माइल्स। जो हमारा स्मॉलेस्ट ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन और उसका एरिया है 5.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स। अनदर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो हमारे सी होते हैं वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ अबंडेंस में एग्जिस्ट करती है, यानी एक्वेटिक लाइफ सी में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सी जो होते हैं वो क्लोजली लोकेटेड होते हैं लैंड की। ऑन द अदर हैंड अगर हम ओशंस की बात करें तो वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ कम होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फार अवे होते हैं, लैंड से काफ़ी दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा डीपेस्ट होते हैं हमारे ओशियंस। इसलिए जो हमारा सूरज होता है उसकी जो रोशनी है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। अनदर अगर हम सी और ओशियंस के बारे में बात करें, जो हमारे ओशियंस होते हैं वो बहुत बड़े जल स्रोत होते हैं जिसमें कई तरह के जो समुद्र हैं वो समाये हुए होते हैं। जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है जिसको हम आर्कटिक ओशियन कहते हैं, वो भी सबसे बड़े समुद्र जो फिलीपीन सी है उससे करीब 5 गुना बड़ा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा सी और ओशियन के डिफरेंस के बारे में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, please do like, share and subscribe, and do hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get the notifications. Thank you.